18,000 2400 पे बहुत भारी थे, तो उनको 2400 दिख नहीं रहे थे। जबकि प्रोसेस ये होता है, अगर आप किसी को पेमेंट करते हो तो आप उससे रिसिप्ट भी तो मांगते हो ना कि मेरी पेमेंट आपको रिसीव हो चुकी है, तो पैसे चले गए। अब ये कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये जो वीडियो है एक अवेयरनेस पर्पज से है, ताकि प्राइवेट सेक्टरों में जॉब लेना आज के समय में बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब दिल्ली जैसे शहर के अंदर, जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी है, इतने कॉरपोरेट हैं, इतने एक्सपोर्ट हाउस है, जहाँ भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब की मारामारी है, जॉब निकलती नहीं निकलती है, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो ऐसे में जो यार नियर बाई स्टेट से जो लोग हैं जॉब के लिए आते हैं, रेंट पे रहते हैं, तो उन लोगों के लिए और डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रहना खाना बहुत महंगा पड़ता है। तो ऐसे समय पे जब हमें प्राइवेट सेक्टरों में जॉब चाहिए, प्राइवेट सेक्टरों में छोटी-छोटी पोस्टों के लिए भी बहुत ज़्यादा मारामारी है। तो ऐसे में जब आप गुड़गाँव जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में जॉब सर्च कर रहे हो, तो यहाँ पे स्कैम बहुत ज़्यादा होने लगा है। लोगों को जॉब के नाम पे लूट लिया जाता है, जॉब के नाम पे, जॉब दिलाने के नाम पे उनसे पैसे ऐंठ लिए जाते हैं, और आपको समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में जेन्युइन है या फ्रॉड है। तो ऐसा ही स्कैम के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आजकल क्या है, एप्लीकेशन बहुत सी चल गई है, जहाँ पे आप अपने रिज्यूम को अपडेट करते हो, अप्लाई कर देते हो, वहाँ से आपके पास मैसेज आता है। तो उन्हीं एप्लीकेशन के थ्रू जेन्युइन कंपनियाँ भी जो आपसे कॉन्टैक्ट करती है, और जेन्युइन से ज़्यादा फ्रॉड कंपनियाँ भी है जो आपको मैसेज करती है, और वहाँ पे आपको डिटेल दे देते हैं कि इस पोस्ट के लिए आपको एक हाई सैलरी दिखा देते हैं। आप उसमें लालच में आ जाते हो, यार अच्छी सैलरी चला जाता हूँ, तो इंटरव्यू के लिए चले जाते हो, वहाँ पे जाके आपको पैसे ले लिए जाते हैं, और आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाते। जब तक आप समझते हो, जब तक तो आपके साथ स्कैम हो चुका होता है। तो क्या ये स्कैम है, आप इस स्कैम से कैसे बच सकते हो, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में दूंगा। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअली स्कैम हुआ कैसे था, जिनके साथ हुआ था, कैसे उनका मैसेज आया था, क्या ये टोटल था। उसके बाद मैं आपको बचने का तरीका बताऊँगा, ताकि आप इस स्कैम से बच सको। क्योंकि यार देखो, जब आप जॉब सर्च कर रहे होते हो तो नॉर्मल सी बात है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो आपके साथ होती है। ऐसे टाइम पर आपसे 2-4 हज़ार 5 हज़ार कोई बंदे ऐंठ ले या ले तो कितनी दुख भरी बात है। तो इस चीज़ से बचना बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो मेरी वीडियो सिर्फ इस अवेयरनेस के लिए, ताकि कोई भी भाई इस स्कैम का शिकार ना हो। तो यार ये हैं मेरे दोस्त अजय, तो ये आज गए थे इंटरव्यू के लिए कंपनी में, मतलब एक जहाँ पे इनका स्कैम हुआ है। तो ये बताएंगे क्या हुआ था, कैसे, और पूरी डिटेल आपको देंगे, कैसे एप्लीकेशन किसके थ्रू उन्होंने अप्लाई किया था, तो वहाँ कैसे बुलाया गया, कैसे इनसे पैसे लिए गए, फिर लेने के बाद में कैसे उनको, मतलब पूरा ड्रो, इनको पता है मेट्रो स्टेशन तक ड्रॉप भी करने आया था जो बंदे ने स्कैम करा था, उन्हीं के ऑफिस का जो बंदा था, बाकायदा इनको दूर तक छोड़ने आया था ताकि ये वापस ना आ सके। तो पूरी डिटेल आपको बताएंगे। तो हाँ जी अजय भाई बताओ। हेलो दोस्तों, मैं बताता हूँ कि मैंने अपना करके, पहले बताओ किस एप्लीकेशन से अप्लाई किया था आपने? अपना करके अपना.com जो है हाँ उस पे? हाँ, उस अच्छा पर मैंने अप्लाई किया था। फिर उसके करीब 3-4 घंटे बाद मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आता है। अच्छा, ठीक है, उसके बाद मेरे को बुलाया जाता है। जैसे मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, उसमें क्या लिखा होता है, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था? उसमें काफ़ी सारी पोस्टें थी, अकाउंटेंट और डाटा एंट्री की और कंप्यूटर ऑपरेटर, ऐसे करके काफ़ी सारी थी। तो वहाँ मेरे को वो एड्रेस दिया गया। उसके बाद उसमें मेंशन किया गया था कि कितने बजे से आप इंटरव्यू में मतलब जो आना सैलरी आप सोच रहे थे उतनी सैलरी थी, उससे ज़्यादा सैलरी उससे थी? ज़्यादा सैलरी थी। मतलब ज़्यादा सैलरी का लालच दिया गया था? हाँ, अच्छा, तो उसमें डेट टाइम दिया गया था, तो उस टाइम पे मैं जा नहीं पाया। उससे फिर उन्होंने मेरे को दोबारा कॉल करके टाइम दिया कि इतने बजे से आप इतने बजे तक भी आ सकते हो। तो मैं वहाँ पे गया था। ठीक है, तो जब आप गए तो मतलब क्या कोई कंपनी थी या कोई ऑफिस वो भी, कैसा था मतलब? कुछ नहीं, एक कंप्यूटर सेंटर था, उसके नाम पे नीचे फ्लोर, ऊपर कंप्यूटर सेंटर था, नीचे फ्लोर था। अच्छा, तो उसमें चल रहा था ये। तो जब आप वहाँ गए तो आपको डाउट नहीं हुआ कि यार मैं कंपनी में इंटरव्यू देने आया हूँ, ये कैसा कोई छोटा मोटा नहीं नहीं, जैसे हम बाहर थे उस टाइम तो नहीं हुआ। जैसे मैंने एंट्री की तो मेरे को 3 बाउंसर दिखे, तगड़े तगड़े। तो बाउंसर रख रखे थे? हाँ बढ़िया, फर्स्ट फुट से मेरे को तो एक बार लगा कि हाँ कुछ हो सकता है। फिर उसके बाद जैसे अंदर गए तो वहाँ पे काफ़ी सारे बंदे बैठे हुए थे इंटरव्यू के लिए। अच्छा, और भी लोग आ रखे हाँ, थे? 30 से 40 बंदे थे, लड़कियाँ भी थी, लड़के थे। वो तो मतलब ऑफिस की तरह लग रहा था नॉर्मली, नहीं जैसे नहीं, आजकल जो प्लेसमेंट जैसे वाले बैठते हैं हाँ ऐसे? प्लेसमेंट वाले बैठते हैं ना, वैसे ही। कोई ऑफिस नहीं था उनका, कोई चेयर वगैरह ठीक से नहीं थी, कोई लैपटॉप नहीं था, कोई कंप्यूटर नहीं था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। अच्छा, ठीक है, 2 केबिन थे, दोनों में मैम बैठी हुई थी अलग अलग। मतलब लड़कियाँ हाँ यूज करते हैं, मतलब हाँ, गर्ल्स को यूज करते हैं स्कैम ठीक है। करने के लिए? और अच्छा एक बाहर बैठी हुई थी जिसने हमसे रिज्यूम मांगा। अच्छा, फिर रिज्यूम मांगने के बाद उसने बोला आप सैलरी कितनी करंटली योग कहाँ कर रहे हो। मैंने बताया मैं वहाँ, मतलब मैं एनएसआई में काम कर रहा हूँ अभी, कितनी सैलरी मिल रही है उसने पूछा। मैंने बोला 13 की। तो नॉर्मली आपके बारे में, आपकी करंट जॉब हाँ के बारे में पूछ लिया? पूछ लिया, अच्छा, ठीक है। तो फिर मेरे से बोला बैठो वेट करो। अच्छा, ठीक है, फिर हमारा कुछ यही आधा घंटे 30 मिनट के बाद हमको अंदर बुला लिया जाता है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट राउंड होता है, उसमें हमसे बस नॉर्मली क्वेश्चन होता है
कि आप करंटली जो कहाँ करते हो, यही सब कुछ। हाँ नॉर्मली जैसे कहाँ- कंपनी कहाँ में रह होता रहे है, ये हो, पहला कहाँ राउंड के जो हो। होता है। हाँ ठीक है, हमने वो बता दिया। फिर उन्होंने बताया हमारे पास डाटा एंट्री का जॉब है। ठीक डाटा है एंट्री के लिए। हाँ। तो आपसे कितनी सैलरी आपने बोली, कितनी सैलरी आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी बताई अभी आपने? उन्होंने कुछ नहीं बताया। उसके बाद मुझे उठाया, बोला कि आप आ जाओ सेकंड राउंड के लिए। जैसे अंदर गए, उन्होंने हमसे बातचीत की, क्या करना है क्या नहीं कर रहे हो। अभी सेकंड राउंड में भी यही पूछा गया। फिर सेम कैसे, क्वेश्चन तो उसी मैडम ने लिया था, दूसरी मैडम दूसरी मैडम ने। दूसरी मैडम ने लिया था। तो जब तक पैसे वैसे के बारे में कुछ नहीं कहा गया था? नहीं, कुछ नहीं कहा था। अच्छा। उन्होंने हमको पूछा कि आप कहाँ क्या कर रहे हो, वही सब नॉर्मली क्वेश्चन आपसे। फिर दोबारा ये बोला गया था कि आप सैलरी क्या एक्सेप्ट करते हो। फिर अच्छा। मैम मैंने वापसी ये भी जवाब दिया कि आप बताइए मैम। ठीक है, पहली बात नहीं तो मैंने आपसे पूछा गया होगा, हाँ। आप सैलरी की एक्सपेक्टेशन तो आपने बताई तो होगी ना कि हाँ, कितनी मैंने सैलरी 15 में? प्लस बताई थी। अच्छा, तो ठीक है, उन्होंने मैसेज में कितनी लिखी हुई थी? मैसेज में लिखी हुई थी 14 प्लस, 14 से और 20 के बीच में। अच्छा, 14 से 20 हज़ार के हाँ, बीच में। बीच में। तो आपने 15 हज़ार बोल दी? मैंने बोल दी 15,000। अच्छा, तो उन्होंने फिर मेरे को फिर अपने रिज्यूम पे समझाया सब चीज़ें। अच्छा। बताया कि हाँ यहाँ आपको जॉब मिलेगी। पहले जो मैम ने इंटरव्यू दिया फर्स्ट राउंड, उन्होंने बोला था सेक्टर 15 में आपको द्वारका में जॉब मिलेगी। उन्होंने बोला जनकपुरी ईस्ट में डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, वहाँ पे आपको जॉब मिलेगी। हाँ, वहाँ पे काफ़ी कॉल सेंटर भरे हुए हैं हाँ। वहाँ पे, उन्हीं में। ठीक है, अच्छा। उसके बाद हमें बोला गया ठीक है। फिर उन्होंने 2400 रुपये करके बोले कि आपकी रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, जो अच्छा। आपको रिफंड हो जाएगी। मतलब ट्रेनिंग के- 2400 रुपये आपको देने पड़ेंगे हाँ जो ट्रेनिंग के नाम पे। हाँ, और फिर ट्रेनिंग आपको के रिफंड मिल जाएंगे। कब फिर मिलेंगे रिफंड, मतलब जॉब 7 लगने के दिन बाद? बाद 7 दिन बाद। जी। मतलब- आपकी ट्रेनिंग 18 दिन की होगी, 7 दिन बाद आपके रिफंड हो जाएगा। मतलब 2400 रुपये इनसे मांगे गए, जो कि बोला ठीक है। गया था आफ्टर 7 डेज इट विल बी रिफंडेबल, मतलब 7 दिन बाद आपको ये पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो जो ट्रेनिंग होती है, नॉर्मल सी बात है, जब आप ज्वाइनिंग कर लेते हो, जब भी ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग के नाम पे इनसे पैसा मांगा गया था। तो ध्यान रखें, तो रजिस्ट्रेशन के नाम पे, दूसरा ट्रेनिंग के नाम पे, 2 पॉइंट होते हैं जो कि जिससे आपको बोला जाएगा कि इस नाम पे आप पैसे दे दो। ऐसे इसके बाद फिर मेरे को बताया गया, फिर मैंने पूछी मैम सैलरी क्या होगी। फिर उन्होंने बताया मेरा 18 की। तो 18,000 रुपये। हाँ, तो आपकी 15 बोली, उन्होंने 18 कर दिया। 18 कर दी। देखो, मेरे मन में भी लालच आ इसके गया। एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा 3,000 ज़्यादा सैलरी का ऑफर दे दिया मेरे गया मन इसको। में लालच आ गया, पर उस टाइम मेरे करंटली कैश नहीं था और ना यूपीआई में था कुछ भी। तो उन्होंने बोला कि आप यूपीआई करवा लो। फिर मैंने बोला अभी तो नहीं हो पाएगा मैम। मतलब आपके पास पैसे नहीं थे उस समय? पैसे नहीं थे बिल्कुल भी। अच्छा। फिर मैंने बोला कि किसी से मंगवा लो, ऐसे कर लो, ऑनलाइन मंगवा लो। ठीक है, फिर मैंने किसी से मंगवाए ऑनलाइन। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला आपको जॉब लेटर और ज्वाइनिंग लेटर और वो क्या तो कहते आपने हैं, पैसे ऑफर किससे लेटर। मांगे, अपने घर वालों से? हाँ, घर वालों से। मतलब भैया से आपके मंगवा पास पैसे नहीं थे तो आप, नॉर्मल सी बात है यार, आप जॉब सर्च कर रहे हो, फाइनेंशियली आपको पता है पैसे वैसे होते भी नहीं है, और 100-200 हज़ार रुपये तो बंदा लेके भी चलता है, तो 2,000-2,400 रुपये हर बंदे की जेब में नहीं होते। तो इन्होंने अपने भाई को कॉल करा, उसको फिर बोला कि पेमेंट भेज दो, मेरी जॉब लगी है। तो भाई को भी अब सुनने में आएगा कि 18,000 की जॉब लग गई, तो वो भी सोचा चल कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-2,500 रुपये दे देता हूँ। तो उन्होंने फिर मतलब अपनी पेमेंट डिटेल आपको व्हाट्सअप करी उन्होंने। तो QR कोड, जो अब मैं QR कोड लगा रहा हूँ, देखो ये वाला QR कोड उन्होंने दिया है, प्लस मैं सारी डिटेल में आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ जो चीज़ हुई थी। तो फिर आपके भाई ने उसको पेमेंट कर दी? हाँ, मतलब अच्छा। ऐसा क्यूआर कोड दिया गया था, दिखाया गया मेरे को, कि मेरे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था उस टाइम। QR कोड तो आजकल क्या है ना, पोर्टल इनके होते हैं, डायरेक्टली फोन पे हाँ। पेटीएम का नहीं देते, क्योंकि और फिर आप कंप्लेंट कर सकते हो इसलिए। किसी मैम से बात कर रही थी बार बार हम्म। कि मैम ये पेमेंट आ गई क्या आपके पास, मैम ये हो गया क्या। तो वो बार बार रजिस्ट्रेशन, वो UTR वो होती है ना, आईडी हाँ, होती है, हाँ। पेमेंट आईडी, ट्रांजेक्शन आईडी। ट्रांजैक्शन आईडी मांगी। फिर वापसी मैंने 2 बार करके भेज दी उसको। ठीक है, मैंने दिखा दिया। तो और पेमेंट उसने का अपनी- स्क्रीनशॉट देख लो, 400 रुपये एक बार कर रखे हैं, 2,000 रुपये एक बार कर रखे हैं। फिर उन्होंने मेरे वो क्या कहते हैं, जॉब लेटर, जो मेरे को कुछ दिखाया ही नहीं उस टाइम पे। तो आपने पेमेंट कर दी, उसके बाद आपको रिसिप्ट या ऑफर लेटर या कुछ नहीं दिया उस टाइम। अभी तो कुछ नहीं दिया है? हाँ, बातचीत चलती रही। फिर उसके बाद उन्होंने अपने रैक में से निकाले 2 लेटर और वो दे दिए। उसमें कोई ना तो कंपनी का नाम था, ना कोई कहीं लोकेशन थी, कोई सी भी कुछ नहीं किस था। कंपनी में आपकी जॉब लग रही है, हाँ, कोई कुछ नहीं बस दिया? एक कॉन्टैक्ट नंबर उनकी तरफ से दिया गया था और डेट दी गई थी बस, अच्छा, और मेरा नाम भरा गया था उसमें। बस यही था और कुछ भी नहीं था उसमें। और फिर उसमें सैलरी का भरा गया था 12 से 18,000 के बीच में। अच्छा। ठीक है, मतलब पैसे लेके आपको एक नॉर्मली फॉर्म भरा दिया जिसमें कंपनी का नाम कुछ भी नहीं था। तो पेमेंट जो आपसे लिए उसकी रिसिप्ट दी आपको? नहीं, कुछ कोई नहीं receipt दिया, नहीं। आपने मांगी भी नहीं उनसे? नहीं, उस मतलब- टाइम तो मैं सोच रहा था ना, खुश हो रहा था, लालच हो गई थी मेरे मन तो में। रिसिप्ट तो लेनी चाहिए थी ना, कि मैंने आपको 2400 दिए थे, कुछ स्लिप दे दो, मतलब कुछ कोई मांगी slip नहीं नहीं था ना, मांगी नहीं मांगी नहीं मैंने।
उस टाइम तो मेरा खुश हो रहा था ना मन यही में। होता है जब मतलब एक्चुअली मेन क्या है ना, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो अब इनको लगा होगा 2400 छोड़ो ना, कि 18,000 2400 तो बहुत भारी थे, तो उनको 2400 दिख नहीं रहे थे। जबकि प्रोसेस ये होता है, अगर आप किसी को पेमेंट करते हो तो आप उससे रिसिप्ट तो मांगते हो ना, कि मेरी पेमेंट आपको रिसीव हो चुकी है, आपके पास आ चुकी है, तो आप एक स्लिप बना के दे दोगे कि हमें आपकी पेमेंट मिल चुकी है और आपकी ये ऑफर लेटर जो भी कुछ है, मतलब ऑफर लेटर कुछ मिला नहीं, ज्वाइनिंग लेटर कुछ मिला नहीं, नॉर्मली पेमेंट ली। पेमेंट लेने के बाद में अब फिर जब आप वापिस वहाँ से आ रहे थे, तो उसके वो बताओ मुझे क्या क्या हुआ था फिर। फिर जब मैं बैठा हुआ था उन्होंने मेरे से आधार कार्ड मांगा मेरा। हम्म, ठीक है, तो मैंने दिखा दिया अपना आधार कार्ड। उसके बाद बोला ठीक है आप ये डॉक्यूमेंट लेके आना। हम्म, ठीक है, डॉक्यूमेंट लेके नहीं, मेरे को शाम को 6 से और 7 के बीच में ये डॉक्यूमेंट इस मोबाइल नंबर पे सेंड कर देना पीडीएफ में। अच्छा, ठीक है ओके मैंने बोल दिया। फिर बोल रहे जा सकते हो आप। और बाहर एक भास्कर नाम का बंदा था, उस उनसे मिल लो, जाओ भास्कर सर से मिल लो। ठीक है, तो वो भी वही बताया था मैंने पहले कि बाउंसर थे, तो वही थे। तो वहाँ उससे मिला जाके, तो उसने यही बताया कि इन नंबरों पे ये डॉक्यूमेंट भेज देना आप। ठीक है, तो फिर बोल रहे आपको मैं मेट्रो तक छोड़ देता हूँ। उन्होंने मतलब- हमें 500 मीटर चल के मेट्रो तक भी छोड़ा। मतलब बंदे से पेमेंट लेने के बाद हाँ, में कि वो ऑफिस से दूर छोड़ने आते हैं, ताकि बंदे का माइंड एक बार को, कहते हैं ना स्कैम जब होता है तो थोड़ी देर बाद तो बंदे के माइंड में क्लिक हो जाती है, वो नींद हाँ। से जग जाता है यार मेरे साथ स्कैम हो फिर गया। जब मेरे को लगा कि हाँ मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है अब। तो ताकि बंदा अगर मान लो जैसे ऑफिस में स्कैम हुआ, केबिन में पेमेंट ले लिया, वो जैसे नीचे उतरे उसको लगे कि मेरे साथ तो पैसा ले लिया, वापिस आके हंगामा ना कर दे, तो उसको मेट्रो तक छोड़ के आगे, अब वो बंदा वापिस आने का ऑप्शन बंद कर दिया। हाँ, ना किसी एक दूसरे को बात करने दे रहे थे वहाँ पे कुछ भी। तो डिटेल आपने शेयर कर दी उनका, कोई ओके रिसीव्ड ऐसा कुछ करके कुछ नहीं आया कुछ नहीं आया अभी तक। अभी तक कुछ नहीं आया। ये है इनके साथ में, देख लो कि इनसे डॉक्यूमेंट्स ले, पेमेंट ले ली, डॉक्यूमेंट्स इनसे मंगवा लिए हैं। अब सैलरी देखो 14,000 उसमें लिख रखी थी, इन्होंने 15,000 एक्सपेक्टेशन बोली, जबकि नॉर्मल सी बात है, हर कंपनी सोचती है यार कि बंदे की एक्सपेक्टेशन कम हो ताकि हमें हमारी बचत हो। तो इन्होंने 15 बोली, इनको 18 का ऑफर दिया गया है। 24,000 रुपये इनसे ले लिए गए, अभी तक कोई किसी तरह कोई मैसेज इनकी तरफ से आया नहीं है। और ये वाला जो स्कैम है ना, इनके साथ तो एक बार हुआ है, और ये दिल्ली के बहुत जगह पे, लक्ष्मी नगर चले जाओ, उत्तम नगर चले जाओ। आपके साथ क्या हुआ था, कौन से मुंडरी का लोकेशन है, वहाँ पे इनके साथ हुआ है। तो ये ध्यान रखो, जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो किसी भी छोटे मोटे ऑफिसों में मत जाओ, या तो कोई एमएनसी बड़ी कंपनी हो। आजकल जैसे दिल्ली गुड़गांव में आपको पता है, दिल्ली में नहीं गुड़गांव के अंदर तो भरी हुई है, दिल्ली के अंदर भी टॉप लेवल की कंपनियां हैं, कॉल सेंटर है, कोई सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। तो यहाँ पे आपको लगे कि एम्प्लॉयज हैं, और जहाँ पे आपसे पैसे मांगे जाते हैं कहीं भी जॉब के लिए, हम आपको जॉब दे देंगे और आपकी सैलरी इतनी होगी, तो पैसे तो यार मैं तो माइंड से निकाल ही दो कि आपको 1 रुपया भी देना है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब लगने के लिए पैसा भूल जाओ देने के, मतलब बिल्कुल ही माइंड से निकाल दो, कोई रुपये नहीं देना, किसी 1 रुपया देना ना 1000 रुपये देने हैं। जहाँ पैसा मांगे सिंपल से उठ के आ जाओ। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, जब आप सामने कोई लड़की आपको बैठी होती है और वो आपके माइंड को डाइवर्ट कर रही होती है, तो आप चाहकर भी उठ नहीं पाते, जैसे इनके साथ हुआ था। इनसे पैसे मांगे, उनकी जेब में नहीं थी, और अपने भाई से पेमेंट ट्रांसफर कराई है, और उनके भाई को लगा कि मेरे भाई की अच्छी जॉब लग गई, तो उन्होंने 2400 रुपये भेज दिए, तो पैसे चले गए। अब ये कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये जो वीडियो है एक अवेयरनेस पर्पज से है, ताकि आप अगर जॉब सर्च कर रहे हो तो ऐसे स्कैम में ना फंसो। जहाँ भी जा रहे हो बड़ी बड़ी कंपनियों में जाओ, एप्लीकेशन के थ्रू जॉब मिलते हैं, तो नॉर्मल सी बात, आप डायरेक्ट तो कंपनी में पहुंच नहीं सकते। तो बहुत सी कंपनियां, बहुत सी एप्लीकेशन है जो फायदेमंद है, लेकिन उन्हीं फायदे में, कहते हैं ना हर चीज़ का फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। तो ये नेगेटिव पॉइंट है उन एप्लीकेशन का, क्योंकि उन पर कोई भी बंदा आके अपनी जॉब पोस्ट कर देता है, अब वो स्कैमर भी होते हैं और आप लोग अटक जाते हो उस चीज़ में। तो ये ध्यान रखना, जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हो, पहली बात तो व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं जो डिटेल होती है कि यहाँ पे आओ, ये आओ। तो ये कोशिश करना जब भी वहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हो कि वो नॉर्मली एक दुकान टाइप का, एक कमरे का कोई ऑफिस ना हो, बहुत बड़ी कंपनी होनी चाहिए, कॉल सेंटर इस टाइप का, मतलब जहाँ पे कम से 50-100 बंदे काम कर रहे हो, वही एक उसी को कंपनी कहा जाता है। 2-4 बंदे, 3 बंदे वाली जो चीज़ होती है उनको ऑफिस नहीं कहा जाता, वो स्कैमर के लिए एक दुकान टाइप का उन्होंने खोल रखा होता है, और ये दिल्ली में बहुत मिल जाएंगे आपको। तो ध्यान रखना, दिल्ली में आके स्कैम का शिकार होना मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ ऐसा हो, क्योंकि पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। तो खुद को सावधान रखना, अवेयर रखना इस चीज़ के लिए। मिलते हैं जल्दी, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, माँ बाप ख्याल रखिए, जय हिंद।